हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। और इससे पहले हम बहुत सारे लेक्चर्स इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग उससे वीडियोज को वॉच नहीं किए होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और ऑल जितने भी सब्जेक्ट आपके बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में हैं उन सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, और आप लोग उसको जाके हर सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट होंगे और उस अलग अलग प्लेलिस्ट से आपको जिस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए उस सब्जेक्ट को आप लोग प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिएगा और वॉच कर लीजिएगा। और इसके पहले मैंने आपको बताया था, यूनिट फर्स्ट में मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया, इस सब के बारे में बताया था और इन सारे का डिटेल आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन बताया था। और आज मैं आप लोगों को बात बताऊंगी फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ कर्व। मतलब फॉर ग्रोथ मतलब फिजिकल पैरामीटर, कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ में पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, तो देखिए, दीज आर मेनी फिजिकल कंडीशन विच आर इसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब क्या है कि फिजिकल कंडीशन में हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ में बहुत सारे फिजिकली कंडीशंस इसेंशियल होते हैं। मेनी टाइप्स के फिजिकल कंडीशन इसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट है जो टेम्परेचर जो है हमारे, देखिएगा, हमारे चाहे बैक्टीरिया हुए या ह्यूमन बींग्स हुए, सबके लिए हमारे टेम्परेचर जो होते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे टेम्परेचर्स हैं, देखिए फर्स्ट नंबर पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि टेम्परेचर्स हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ में कैसे पार्टिसिपेट हो रहा है उसकी हम आप लोग बात करेंगे। तो देखिए, जो टेम्परेचर है, ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेस्ट ग्रोथ। मतलब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ में मतलब क्या है कि बेस्ट ग्रोथ, हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेस्ट ग्रोथ के लिए, अच्छा ग्रोथ के लिए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, बेस्ड ऑन टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड है। और हमारे टेम्परेचर के आधार पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कई तरह से क्लासिफाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, टाइप्स हो गया यहाँ पे, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे बैक्टीरिया हो गए और इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया कि ये सारे जो बैक्टीरियाज हैं किस किस टेम्परेचर पे, मतलब इनको कितना मतलब टेम्परेचर चाहिए तो इनके लिए सफिशियंट रहेगा, ऑप्टिमम रहेगा और ये अच्छे से ग्रो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स हो गया, यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया। पहला हमारा क्या है, साइक्रोफिलस। साइकोफिलस में क्या है, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 0 to 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 to 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये जो हमारा साइक्रोफिलस बैक्टीरिया है ये बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो करेगा। उसके बाद मीजोफिलस, जो मीजोफिलस बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 से 40 डिग्री सेल्सियस अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो हमारा मीजोफिलस बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। उसके बाद थर्मोफिलस जो बैक्टीरिया है इसका क्या है, 14 to 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब 40 से 80 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर तो हमारा जो थर्मोफिलस बैक्टीरिया है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। उसके बाद हाइपर थर्मोफिलस जो बैक्टीरिया है इसको क्या है कि मतलब 80 से एबव, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस से एबव भी अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है तब भी ये हमारा हाइपर थर्मोफिलस बैक्टीरिया जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आई होप आपको टेम्परेचर अच्छे से समझ में आया कि टेम्परेचर हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ में कैसे पार्टिसिपेट हो रहा है। उसके बाद हम लोग पीएच की बात करेंगे। पीएच जो हमारा है हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ में कैसे पार्टिसिपेट हो रहा है। मोस्ट बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट पीएच 6.5 to 7.5, मतलब इसको अगर 7 से एबव हो रहा है तो हमारा न्यूट्रल हो जाता है। तो क्या है कि अगर हमारा बैक्टीरिया को अच्छा ग्रोथ देना है, बेस्ट ग्रोथ देना है तो उसके लिए पीएच 6.5 से 7.5 के नियर अबाउट रहेगा, तब जाके हमारा बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। उसके बाद फंजाई जो है हमारे जो कवक्स हैं इनके लिए
फंजाई प्रीफर एसिडिक पीएच, मतलब जो हमारे फंजाई हैं इसका नेचर क्या होता है, मतलब इसके लिए जो हमारा पीएच होता है वो मतलब एसिडिक ही नेचर में रहे। ठीक है, एसिडिक जैसे 7 से जब हमारा कर्व 7 से एबव होता है तो उसको क्या बोला जाता है, बेसिक नेचर, और 7 से कम होता है जब तो उसको क्या बोला जाता है, एसिडिक, और 7 पे ही अगर होता है तो उसको न्यूट्रल बोला जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो हमारा फंजाई है ये क्या है कि इसका पीएच 4 to 6 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एल्केलीफिलस कैन ग्रो एट पीएच 8 to 11, मतलब एल्केलीफिलस जो हमारा है ये क्या करता है कि ये कब ग्रो करता है, एल्केलीफिलस एक बैक्टीरिया है जो जिसके लिए हमारा पीएच टेम्परेचर जो हमारा पीएच मान है वो 8 से 11 मतलब चाहिए, ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, आई होप आपको पीएच भी समझ में आया। उसके बाद हम आप लोग चलेंगे ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, मतलब जो हमारे ऑक्सीजन है डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं और किसी बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जिनको विदाउट ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं जिनको दोनों मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता भी होती है नहीं भी होती है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन में बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, इसमें क्या है टाइप्स और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। टाइप्स मतलब हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनके टाइप्स। ठीक है, ऑक्सीजन के टाइप्स तो हमारे एरोबिक हो गए, एनारोबिक हो गए, फैकल्टेटिव, एनारोबिक हो गए। ठीक है, तो जो अरेबिक बैक्टीरिया है इसमें क्या है रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, जो अरेबिक हमारे जितने भी बैक्टीरिया एरोबिक इन नेचर के होंगे उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी। जो हमारे बैक्टीरिया एनारोबिक नेचर के होंगे उनको क्या है कि हमारे जो ऑक्सीजन होंगे विदाउट ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होंगी, वो तब भी अपने आप को डेवलप कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या करते हैं ग्रो विथ और विदाउट ऑक्सीजन, मतलब उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता भी होती है और अगर नहीं भी रहेगा तब भी अपने आप को ग्रो कर लेंगे। आई होप कि आपको ऑक्सीजन भी समझ में आया क्या कैसे। उसके बाद मॉइस्चर को देखते हैं हम लोग कि मॉइस्चर के बारे में क्या है। ठीक है, मॉइस्चर देखिए, वाटर इज इसेंशियल फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड सेल मेटाबॉलिज्म। जो हमारा मॉइस्चर है इसमें क्या है, हमारे जो वाटर रहेंगे तभी तो नमी रहेगा, तो वही है वाटर इज इसेंशियल फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड सेल मेटाबॉलिज्म। जो हमारा वाटर है ये सबसे हमारे इसेंशियल आवश्यक होते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन में और हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म में, मतलब सेल के मेटाबॉलिज्म में, ब्रेकडाउन में, डाइजेशन में, इन सब में पार्टिसिपेट होता है हमारा मॉइस्चर या वाटर। उसके बाद माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सफिशिएंट मॉइस्चर। अगर हमारे जो माइक्रोब्स हैं उनको ग्रो होने के लिए भी नमी चाहिए, अगर नहीं नमी है तो अपने आप को सर्वाइव सही से सफिशिएंट मॉइस्चर मतलब उनको चाहिए सही से अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको देखिएगा प्रॉपर साल्ट कंसंट्रेशन इज नीडेड, मतलब इसमें क्या है कि हमारे साल्ट का कंसंट्रेशन प्रॉपर रूप से सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसकी आवश्यकता होती है। टू मच साल्ट और शुगर काजेज प्लाज्मोलाइसिस, और क्या होता है कि टू मच साल्ट और शुगर काजेज प्लाज्मोलाइसिस। अगर हमारे इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में साल्ट का या शुगर का अधिकता हो रहा है तो वहाँ पे हमारे प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है और उस कंडीशन को सेल श्रिंक मतलब सेल हमारा सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया हमारे लोग जानेंगे लाइट के बारे में। लाइट जो है हमारे ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करती है, फिजिकली रूप से कैसे उस पे मतलब वो कैसे वर्कआउट करती है बैक्टीरिया को ग्रोथ में। सम बैक्टीरिया ब्रैकेट में फोटोसिंथेसिस नीड लाइट, मतलब जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनको हमारे लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अदर आर लाइट सेंसिटिव एंड ग्रो इन द डार्क, और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हमारे लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो
एग्जाम्पल में मैंने फोटोसिंथेसिस मतलब जो बैक्टीरिया हमारे प्रकाश के संश्लेषण में पार्टिसिपेट होते हैं वो सब हमारे इसमें यूज होते हैं लाइट में, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को ग्रो करने में। लेकिन कुछ अदर आर लाइट सेंसिटिव एंड ग्रो इन द डार्क, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि लाइट में सेंसिटिव हो जाते हैं लेकिन डार्क में अंधेरे में अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल माइक्रोब्स ग्रो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं नॉर्मली माइक्रोब्स होते हैं ग्रो होते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सम डीप सी बैक्टीरिया और ग्रो एट हाई प्रेशर, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे हाई प्रेशर पे भी अपने आप को ग्रो करते हैं। उसके बाद आगे चलिए, आई होप कि आपको ये जो मैंने बताया कि फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ कर्व, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया। अब इसी लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे कि ग्रोथ कर्व क्या होता है। ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व, हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं इसका ग्रोथ कर्व क्या होता है, कैसे कैसे हमारे बैक्टीरिया इसमें ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे एक क्या हो गया, इसको देखिए एक चार्ट बना दें हम आपको, ऐसे करके ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसे देखिएगा, ऐसे यहाँ पे हो गया ये। फिर क्या इसमें हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ में ये क्या है, बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व ए हो गया, ठीक है। और हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ में 4 फेज मुख्य होते हैं, 4 फेज से हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ गुजरते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, लैग फेज, ठीक है, लैग फेज हो गया। उसके बाद फिर क्या है, ये हमारा लॉग फेज हो गया। जो हमारा लैग फेज होता है इस पे हमारे बैक्टीरिया ग्रो नहीं किए रहते हैं, और जो लॉग फेज होता है इस पे हमारे बैक्टीरिया थोड़े से इंक्रीजमेंट मतलब ग्रो किए रहते हैं। और इसको फिर यहाँ पे क्या है, इसको और इसको क्या बोला जा रहा है, स्टेशनरी फेज। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं पूरे भरपूर रूप से डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या है, जब यहाँ से ग्राफ देखिए गिर रहा है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, डेथ या डिक्लाइन फेज, मतलब यहाँ अब हमारे बैक्टीरिया इसके इधर नहीं अपने आप को ग्रोथ करेंगे, ठीक है। यही हमारा ग्रोथ कर्व है, इसी चारों के बारे में हम आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देखिए ग्रोथ कर्व, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, व्हेन ए ग्राफ प्लेट बिटवीन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम फेज इज कॉल्ड ग्रोथ कर्व। मतलब क्या है कि जो हमारा ग्राफ प्लेट है बिटवीन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो ग्राफ प्लेट है इसमें हम अपने बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाते हैं, एंड टाइम फेज इज कॉल्ड, मतलब टाइम को, जो हमारा टाइम है हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ में जितना टाइम लग रहा है और हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ को, इसी को ही क्या बोला जा रहा है, ग्रोथ कर्व बोला जा रहा है। द रिजल्टिंग कर्व हैज 4 डिस्टिंक्ट फेज। और मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा ग्रोथ कर्व है 4 पार्टों से, 4 फेजों से होके गुजर रहा है, ठीक है। तो इसके 4 पेज हैं, इसी 4 फेज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन और डेथ फेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बनाई हूँ, यही डायग्राम मैं आपको समझाई भी हूँ कि जो हमारा ये देखिए ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और एक क्या है कि देखिए लैग फेज हो गया, लैग फेज पे हमारे बैक्टीरिया नहीं ग्रो किए हैं। लॉग फेज जो है थोड़ा सा बढ़े हैं, थोड़ा सा ग्रो किए हैं। स्टेशनरी फेज का मतलब कि यहीं पे हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं कि अब यहीं तक अपने आप को सर्वाइव करेंगे, यहाँ पे जहाँ जितना आप उनको सर्वाइव करना होगा। उसके बाद यहाँ से देखिए ग्राफ नीचे गिरा है ना, तो इसको क्या बोला जा रहा है, डेथ या डिक्लाइन फेज, ठीक है। मतलब अब क्या है, बैक्टीरिया यहाँ से अपने आप को सर्वाइव नहीं करेंगे, कुछ एक्सपायर हो जाएंगे, डेथ कर जाएंगे, और कुछ बचेंगे। और देखिए यहाँ पे टाइम की रीडिंग है, एक ग्रोथ कर्व हो गया, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए लैग फेज क्या होता है। लैग फेज बैक्टीरिया आर गेटिंग यूज टू न्यू इन्वायरमेंट, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं अपने आप को न्यू इन्वायरमेंट में अपने आप को ग्रो करते हैं। इन दिस फेज नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और इस फेज में हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं अपने आप को ग्रोथ नहीं करते हैं। नो इंक्रीज इन नंबर बट सेल्स आर
सेल्स आर एक्टिव, इसमें हमारे बैक्टीरिया के मतलब नंबर्स इंक्रीज नहीं होते हैं, लेकिन उसकी जो सेल होती है सेल की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। एंड मेकिंग एंजाइम एंड प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, और इसमें क्या होता है कि एंजाइम्स तो बनते हैं और वो क्या होते हैं कि प्रिपेयरिंग करते हैं हमारे सेल के मतलब हमारे डिवीजन में, सेल के डिवीजन में। लॉग फेज में क्या है कि हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉग फेज जो है, लॉग फेज में देखेंगे हम लोग। लॉग फेज, इन दिस फेज देयर इज मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मैंने बताया ना कि जो हमारे लैग फेज थे उसमें हमारे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे जो लॉग फेज है इसमें क्या है, इन दिस फेज देयर are maximum growth of bacteria because after the germination of bacteria they reproduce in fast rate and bacteria increases। इसमें क्या हो रहा है, जो लॉग फेज है इसमें क्या है कि हमारे मैक्सिमम बैक्टीरिया ग्रोथ कर चुके हैं, और जो बिकॉज आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरिया कुछ जर्मिनेट हो रहे हैं, दे रिप्रोड्यूस आप फास्ट, और अपने आप को रिप्रोड्यूस बहुत फास्ट कर रहे हैं। एंड बैक्टीरिया इंक्रीजेज, और इसकी बैक्टीरिया की संख्या इंक्रीज हो रही है। देयर आर न्यूट्रिशन आर मोर देन द बैक्टीरिया, सो बैक्टीरिया ग्रो मैक्सिमम, और इसमें क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन को दिया जा रहा है और हमारे बहुत सारे मैक्सिमम बैक्टीरिया ग्रो कर चुके हैं। आल्सो कॉल्ड एक्सपोरेंटल फेज, और इस लॉग फेज को एक और नाम से जाना जाता है एक्सपोरेंटियल फेज के नाम से। आई होप आपको इतना समझ में आया। उसके बाद आप लोग आगे चलिए स्टेशनरी फेज में देखिए। स्टेशनरी फेज क्या होता है, in this phase growth of bacteria stop and it may be stationary because no of birth of bacteria is equal to the number of death of bacteria। जो स्टेशनरी फेज है इसमें क्या हो रहा है कि हमारे बैक्टीरिया इसमें क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ हो रहा है वो स्टॉप हो जा रहा है। इट में बी स्टेशनरी बिकॉज नो बर्थ ऑफ बैक्टीरिया, और स्टेशनरी फेज में हमारे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो रहा है। इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बैक्टीरिया, और ये क्या हो रहा है, इसको क्या बोला जा रहा है, एक तरह से डेथ ऑफ बैक्टीरिया इक्वल बोला जा रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इट इज जस्ट हैपेंड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन मीडिया, और इसमें क्या होता है कि हमारे बैक्टीरिया के ग्रो में जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं उसकी कमी हो जाती है। उसके बाद आगे चलिए डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में देख लीजिए, डिक्लाइन फेज इज आल्सो नोन एज डेथ फेज। जो हमारे डिक्लाइन फेज होते हैं इसको एक नाम से और जाना जाता है डेथ फेज के नाम से। इन दिस फेज बैक्टीरिया स्टार्ट ड्यूरिंग बिकॉज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज मोर देन न्यूट्रिशन मीडिया, और इसमें क्या है कि जो इन दिस फेज बैक्टीरिया स्टार्ट ड्यूरिंग बिकॉज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज मोर देन सो न्यूट्रिशन मीडिया, सो ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग। और इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे डिक्लाइन फेज हैं इसमें क्या हो रहा है कि हमारे न्यूट्रिशन का कमी हो जा रही है, लैक हो जा रही है, और इसकी वजह से जो हमारे बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया जो रहे हैं स्टार्ट हो रहे हैं डाइंग के लिए, मतलब एक्सपायर हो जा रहे हैं, डेथ के लिए स्टार्ट हो जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये ग्रोथ कर्व बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ इसके बारे में मैंने आपको बताया और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कैसे हमारे टेम्परेचर्स, हमारे कैसे पीएच, हमारे कैसे प्रेशर्स, ये सब ऑक्सीजन, मॉइस्चर, ऑस्मोटिक प्रेशर, लाइट, ये सब कैसे हमारे फिजिकली रूप से अपने बैक्टीरिया को ग्रोथ कर रहे हैं। और ग्रोथ कर्व में तो मैंने आपको 4 मतलब फेज बताया, और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है। अगर पूछता है तो 7 मार्क्स का पूछेगा दोनों, और अगर दोनों पूछता है तो 10 मार्क्स का, और ये आपको लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जिसका फर्स्ट लेक्चर्स होगा वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और ताकि आप लोगों तक तुरंत मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स बहुत जल्दी उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और अगले लेक्चर में मैं बात करूंगी आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।